रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत विभव चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर वैद्युत विभव का मान घटता है। ठीक है ना? तो आप नोट करेंगे, नोट लगाएंगे। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर, या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव का मान घटता है। देखो, ये कुछ नोट पॉइंट है, कोई टॉपिक अलग से आपको नहीं पढ़ाया जा रहा। देखो, इसको आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वैद्युत विभव के बारे में। तो पहला पॉइंट ये है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव का मान घटता है। बोलो, इतनी बात समझ में आई? बोलो जी। अब देखो, जैसे हमने कहा कि आपके पास एक आवेश यहाँ पे क्यों है, ध्यान देना जी, पीछे वाले अंकल जी पीछे ध्यान दो। एक आवेश क्यों है, हम कह रहे हैं इस आवेश से, देखो ये है आवेश से अगर आप जाओगे 1 मीटर दूर, मान लो ये है 1 मीटर की दूरी, ये है मान लो 2 मीटर की दूरी, मान लो ये है 3 मीटर की दूरी, और ये मान लो ऐसे ही चल रहे हैं हम लोग, ये है 4 मीटर की दूरी और ये है 5 मीटर की दूरी। अगर आप ध्यान दोगे, ये आवेश क्या लिया हमने जी? तो आवेश भाई हमने क्यों लिया है? अब ध्यान दो, यहां पर विभव क्या होगा 1 मीटर पर, तो कहोगे V बराबर के क्यू बाई आर, आर की वैल्यू 1 है, के क्यू बाई 1 है। ये विभव यहाँ क्या होगा के क्यू बाई 2, क्योंकि विभव का सूत्र होता है V बराबर के क्यू अपॉन आर, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो R की वैल्यू यहाँ 1 है, तो के क्यू अपॉन 1, के क्यू अपॉन 2, यहाँ पे के क्यू अपॉन 3, और यहाँ पे के क्यू अपॉन 4, और यहाँ पे के क्यू अपॉन 5। कुछ देख रहे हो आप, नोटिस कर रहे हो? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में देखो, अगर ये आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र इससे दूर की तरफ होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है, प्लस आवेश के कारण, यानी कि धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उससे दूर की तरफ होता है। देख लो, तो देखो जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे विभव का मान देखो कम हो रहा है। पहले के क्यू था, अपॉन 1 बोले तो के क्यू है, के क्यू बाई 2 हाफ हो गया, के क्यू बाई 3 1/3 हो गया, के क्यू बाई 4 1/4 हो गया, मतलब घट रहा है लगातार। तो आप यहाँ नोटिस कर सकते हो कि जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ते हैं, वैद्युत विभव का मान लगातार घटता जाता है। बोलो, बात समझ में आई? अब ध्यान देना आप, यही बात हमने लिखा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव का मान घटता है। बोलो, बात क्लियर है? अब देखो, अगर एक डायग्राम तो हमने ये बनाया एनालाइज करने के लिए, और हमने कहा एक जो है हमारे पास, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है
और इसमें बहुत सारे स्फेयर हैं, गोले हैं, है ना। अगर यहां विभव मान लेते हैं 40 वोल्ट है, यहां विभव मान लेते हैं कि 30 वोल्ट है, जैसे जैसे दूर जाएंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्लस क्यू आवेश से बाहर की तरफ होता है, बताया गया है ये भी, प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। तो देखो एक डायग्राम तो हमने वो बनाया था, दूसरा डायग्राम देखो यहाँ पे आप, ये देखो पहले 30 वोल्ट विभवांतर था, लेट सपोज कुछ ना कुछ रहा होगा यहाँ, क्योंकि रेडियस वगैरह नहीं दी हमें। पहले यहाँ 40 वोल्ट है, फिर 30 वोल्ट है, फिर 20 वोल्ट है, फिर उसके बाद बाहर जाने पे 10 वोल्ट। विभव लगातार जो घट रहा है, बात समझ में आ रही है कि इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं विभव का मान घटता जाता है। इसको प्रूफ देख लो, यहीं पे है, आवेश कुछ भी रहा होगा, यहां विभव KQ/R होता है, तो R की वैल्यू 1 है, दूरी आवेश से बिंदु की दूरी, तो KQ/1 यानी KQ आवेश हो, विभवांतर हो गया KQ यहाँ का, इस बिंदु का, यहाँ का विभव हो गया KQ/2, यहाँ का आधा हो गया, मतलब जैसे आगे जा रहा हो विभव कम हो रहा है। बात समझ में आई जी। और यहाँ 1/3 टाइम्स हो गया, यहाँ 1/4 टाइम्स हो गया, यहाँ 1/5 टाइम्स हो गया, लगातार घट रहा है। बात समझ में आई जी कि जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते हैं विभव का मान घटता है। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है, इसको बना लो, नोट कर लो जितनी बात। ध्यान देंगे आप। देखो यहां पे हमने कहा आपसे कि एक चार्ज है Q, है ना, और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, और आपको बताना है VA, VB और VC में एक रिलेशन हम दे रहे हैं, बताना है कौन सही है। ठीक है, पहला रिलेशन ये दिया हमने, सेकंड रिलेशन हम दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, पहला ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन देखना आप ध्यान से, VA, VB या VC लिख दे रहे हैं, और ये VB लिख दिया हमने, और तीसरा ऑप्शन है आपका VA, VB और VC, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, तो आप कौन सा इसमें सही है? तो कहोगे निम्न में से कौन संबंध सत्य है? बोलो जी, तीसरा सही है ना। देखो अभी हमने बताया कि विभव वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में, देखो वैद्युत क्षेत्र इधर ही होगा, प्लस आवेश से दूर की तरफ, है ना, तो वैद्युत क्षेत्र इधर है, तो विभव सबसे ज्यादा यहाँ होगा, उससे कम यहाँ होगा, उससे कम यहाँ होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन थर्ड सही है। बोलो, बात समझ में आई? तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जैसे जैसे बढ़ोगे विभव का मान घटेगा, और ये संबंध इसका थर्ड सही है। बोलो, बात समझ में आई? चलो एक डायग्राम और देखो। हाँ जी, बिल्कुल सही सोचे। अगर एक माइनस क्यू आवेश ले लें हम, तो वैद्युत क्षेत्र जो है किधर होगा? तो कहोगे इसी की तरफ होगा ना, वैद्युत क्षेत्र इसी की तरफ होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र इसकी तरफ होता है। बोलो, और आपको हम दे दिए बिंदु, एक्स बिंदु ये है, और यहां से बिंदु दिया हमने ये A, ये B, ये C, है ना। सेम सवाल ऑप्शन दिया हमने,
आपको विभव वी ए वी बी वी सी, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन दिया हमने वी ए वी बी वी सी। थर्ड ऑप्शन वी एक्स, नहीं एक्स पे तो पता ही करना है हमें, वी सी वी ए वी बी। और ऑप्शन फोर हमें नहीं पता। ठीक है, चलो बताओ जी। पहला सही है, कितने लोग सहमत हो? देखो भाई बहुत ध्यान से बात को समझो, यहाँ दूसरा सही है। अब रीजन समझो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, देखो लिखा क्या है यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव का मान घटता है। वैद्युत क्षेत्र अब की बार इसी की तरफ होगा, डायग्राम बनाए भी थे पहले भी। आवेश की तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है, निगेटिव आवेश में, है ना। और अगर इसको नंबर से सोचने का प्रयास करो एक बार, तब भी समझ में आता है कि मान लो ये 1 मीटर है, मान लो ये 2 मीटर है, मान लो ये 3 मीटर है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ विभव क्या होगा, तो कहोगे यहाँ विभव होगा के क्यू अपॉन 1 माइनस में, क्योंकि विभव अदिश राशि है तो माइनस लगाएंगे। तो के क्यू अपॉन माइनस, मतलब माइनस के क्यू अपॉन 1, माइनस में के क्यू अपॉन 2, माइनस में के क्यू अपॉन 3। अब जब के क्यू को 3 से भाग देंगे तो छोटी क्वांटिटी आएगी, 2 से भाग देंगे थोड़ी बड़ी आएगी, 1 से भाग देंगे और बड़ी आएगी। लेकिन नेगेटिव में है, नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है। अच्छा, -5 और -3 में कौन बड़ा है? -3। नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है, छोटा आएगा ये वाला। इसका मतलब सी पर विभव ज्यादा होगा, बी पर उससे कम होगा, ए पर उससे कम होगा, तो सबसे कम ए पर होगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही है। दोनों बातों से बात समझ में आई कि विभव जो है वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में, दिशा में चलने पर घटता है विभव का मान। बोलो, बात क्लियर है ना? तो ये आपको याद रखना है, बोलो ठीक है। अब देखो, इतना समझने के बाद इसको नोट कर लो। अब हम लोग बात करेंगे वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र में संबंध। ठीक है, नोट करो पहले। तो आप डालेंगे हेडिंग वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, विभवांतर एवं वैद्युत क्षेत्र में संबंध। संबंध, ठीक है। वैद्युत विभवांतर जो है डेल्टा V है आपका, और वैद्युत क्षेत्र E, कैपिटल E में संबंध पढ़ेंगे हम लोग। ये हमारा टॉपिक है। देखो आप, अब यहां पे केस 1 है, इसमें 2 केस पढ़ेंगे हम लोग। केस 1 है जब वैद्युत क्षेत्र, जब वैद्युत क्षेत्र यानी कि E एक समान हो। वैद्युत क्षेत्र क्या हो? एक समान हो। देखो जी, जब वैद्युत क्षेत्र E क्या हो, एक समान हो, तब क्या होगा संबंध। तो देख लो, आपके पास एक वैद्युत क्षेत्र E है और एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। देखो जी, ये है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र E, ठीक है। इसमें एक जो है आवेश है, रखा हुआ है,
क्यों बिंदु ए पर, कहाँ पे, बिंदु ए पर, ध्यान देना, समझो पहले फिर से, वैद्युत विभवांतर एवं वैद्युत क्षेत्र में संबंध हमें पढ़ना है। वैद्युत विभवांतर डेल्टा वी, वैद्युत क्षेत्र ई में संबंध, और हमने कहा इसमें हम लोग दो केस पढ़ेंगे। जब वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा तो एक केस बनेगा, और जब वैद्युत क्षेत्र असमान होगा तो एक दूसरा केस पढ़ेंगे, वहां पे हमें समाकलन करना पड़ेगा, उसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अब समझो पहले एक समान का केस। हमने कहा केस 1, जब वैद्युत क्षेत्र क्या हो, ई एक समान हो। तो हमने कहा एक समान वैद्युत क्षेत्र ये ई है, डायग्राम बनाया, इसमें एक आवेश क्यू बिंदु ए पे रखा है, ठीक है। अब आप हमें ये बताओ, अब अगर कोई धनात्मक आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में है तो इस पर एक वैद्युत बल लगता है, जानते हो आप, और धनात्मक आवेश पर वैद्युत बल किस दिशा में लगता है, तो कहोगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। इसको आपको हमने बताया था, एक डेरिवेशन किया था, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, याद होगा, है ना, वहां भी बताया बात कि अगर धनात्मक आवेश है तो उस पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, ठीक है। तो इस पे वैद्युत बल यानी कि एफ वैद्युत बल इधर लग रहा होगा इस दिशा में। देखो हमें करना क्या है, हमें इस आवेश को देखो हमने एक स्पेशल केस उठा लिया। हमने कहा इस आवेश को बिंदु ए से हम बिंदु बी तक ले जाना चाहते हैं। बिंदु ए यहां है और बिंदु बी मान लेते हैं ये है, ठीक है। इस आवेश क्यू को बिंदु ए से बिंदु बी तक हमें ले जाना है, और ये जो दूरी है विस्थापन मान लिए आर वेक्टर है। क्या है, विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जानते हो। तो विस्थापन हमने आर वेक्टर मान लिया। बोलो बात क्लियर है। अब देखो, अच्छा ये बताओ, इसको आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाओगे कि खुद चला जाएगा, तो कहोगे खुद चला जाएगा, क्योंकि इस पे बल लग रहा है, F बराबर क्यू ई। वैद्युत बल की वैल्यू कितनी होती है, F वैद्युत, तो कहोगे वैद्युत बल होता है F बराबर Q इंटू ई। कहां से लिखे सर ये फार्मूला, बताओ, याद है ना, हाँ, E बराबर F बाई क्यू, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा हमने बताया था, वैद्युत क्षेत्र F बाई क्यू होता है, तो वहां से F बराबर क्यू ई निकाले हैं। बोलो, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, F बराबर क्यू ई। इस बल से ये आवेश इधर जाएगा, है ना। तो हमारा काम क्या है, तो हमारा काम है कि इस आवेश को के ऊपर अपोजिट बल लगाओ, F y है। कारण बताओ, तो कहोगे सर कारण इसका ये है, वाह्य बल हम इसलिए लगा रहे हैं कि आवेश बहुत धीरे धीरे जाए, जिससे इसकी गतिज ऊर्जा ना बदले, है ना। ये बात हमने आपको बताई थी वैद्युत विभवांतर के समय भी, कि आवेश को देखो इधर बल लग रहा है तो आवेश तेजी से मूव करेगा उधर। हम चाहते हैं कि भाई आराम से जाए ये, जिससे इसकी गतिज ऊर्जा ना बदले, क्योंकि गतिज ऊर्जा बदल जाएगी तो जो एक्सप्रेशन हम बनाने वाले हैं काम नहीं करेगा फिर। बात समझ रहे हो, हम ये चाहते हैं कि इसकी गतिज ऊर्जा ना बदले, इसको बहुत धीरे धीरे मूव कराएंगे हम। बात समझ रहे हो। और यहां पे जो आपका वाह्य बल होगा F y है, बराबर और नेगेटिव होगा F वैद्युत बल के, मतलब परिमाण में लगभग बराबर। देखो एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर एग्जैक्ट बराबर कर दोगे तो रुक जाएगा ये, हल्का सा थोड़ा सा ये कम होगा, हल्का सा वाह्य बल थोड़ा सा कम होगा, जिससे ये हल्का सा मूव करेगा इधर, है ना। बात समझ पा रहे हो।
अब देखो फिर से एक बार, हमने कहा एक वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें एक आवेश Q है बिंदु A पर। तो भाई वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई धनात्मक आवेश रखा है तो उस पर एक वैद्युत बल लगता है, और बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है धनात्मक आवेश पर, है ना। तो बल लगा वैद्युत बल, ये वैद्युत बल है। हमने कहा लेकिन यार बात ये है कि हमें जब ये वैद्युत बल इधर लगेगा तो ये आवेश तेजी से मूव करेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र से बल लगा रहा है, उससे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, फिर समाकलन वगैरह करना पड़ेगा, फिर यहाँ ये जो मैथ हम नॉर्मल लगा रहे हैं काम नहीं करेगी। और यही बात हमने वहाँ बताई थी आपको, है ना। जब आवेश को वैद्युत विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे थे तो आवेश को हमें धीरे धीरे मूव कराना होता है, बताया था ना। तो यहाँ पे हमने कहा एक इसके अपोजिट वैद्युत बल के विपरीत दिशा में एक बाह्य बल लगा दो। बाह्य बल हमने लगाया खुद से, हमने पकड़ लिया चल के, रुक, अरे रुक रुक रुक, है ना, आराम से ले जा रहा है, तो आराम से चले जाए, आराम से मूव कराया हमने। और ये बाह्य बल बराबर और विपरीत होगा किसके, वैद्युत बल से, हल्का सा थोड़ा सा कम होगा, लेकिन हमने मान लिया बराबर होता, माना जाता है भाई, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये बताओ आप, जब इसको इधर आप ले जा रहे हो लेकिन वर्क तो कर रहे हो ना, आपने एक्सटर्नल वर्क बाह्य कार्य तो किया ना, तो आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य, क्या लिखेंगे, लिखेंगे आवेश Q को बिंदु A से B तक ले जाने में बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। बाह्य कारक कौन है, ये बाह्य कारक हम है जो पकड़ के उधर धीरे धीरे ले जा रहा है उसको, है ना। तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम मूविंग चार्ज फ्रॉम A टू B, बिंदु A से B तक आवेश Q के ले जाने में बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य बराबर होता है, देखो कार्य बराबर क्या होता है, बल F, और कैसा बल है तो कहोगे बाह्य बल इनटू विस्थापन, ठीक है। और इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। और वर्क डन कहाँ से मूव किए हैं, A से B तक, है ना, A से B तक। बोलो बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है, बोलो जी। कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणे विस्थापन, तो हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया इसको। देखो रीजन बता रहे हैं, अभी हम इसको डायरेक्ट भी लिख लेंगे, लेकिन क्या है ना, न्यूमेरिकल जब आएगा ना तो उसमें जरूरी नहीं कि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में आवेश को मूव किया जाएगा, मतलब ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमेशा आवेश को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही ले जाया जाए, हो सकता है कि उसके लंबवत आवेश को ले जाएंगे हम। अगर डॉट लगाए रहेंगे तो यहाँ कॉस थीटा आएगा, एंगल उसको मैनेज कर लेगा जो भी होगा। बात को समझो गहराई से, हमारी बात समझ पा रहे हो विनोद, है ना। मतलब ये है कि अब अगर डॉट लगाए रहेंगे तो उसमें एंगल आएगा बाद में, और जिस एंगल पे हम ले जाएंगे उसको रख देंगे बाद में, है ना। वेक्टर फॉर्म में लेने का फायदा ये है, नहीं तो इसको हम डॉट ना लगाते, क्योंकि ये स्पेशल केस है ना। अभी जनरल केस तो बना नहीं रहे हम इसमें। जनरल केस में भाई पता भी नहीं ना कहाँ आवेश को ले जाएंगे, हो सकता है कि सवाल में आवेश को ऊपर भेज दे, किसी एंगल पर भेज दे ऐसे तिरछा, हो सकता है नीचे ऐसे ले जाए, हो सकता है उल्टा ले जाए आवेश, है ना। तभी सवाल में अलग अलग केस मिलेंगे। बात को समझो गहराई से, डॉट क्यों लगाया गया, रीजन हर चीज का है यहाँ पे। अब डॉट लगा लिए, बोलो बात समझ में आई। हमें ये बताओ
वर्क डन मतलब किया गया कार्य, W किया गया कार्य, कहाँ से कहाँ, A से B तक ले जाने में आवेश को, ये मतलब है W A से B तक। इसको लिखो, जाए ना लिखो, है ना, किताब में देखो कुछ ऐसे भी लिखा होता है, इसका का मतलब होता है, आप समझते रहो ध्यान से, कि वर्क डन मतलब किया गया कार्य है, कहाँ से कहाँ ले जाने में आवेश को, A से B तक ले जाने में, बराबर। बाह्य बल, देखो बाह्य बल, अच्छा ध्यान देना, यह वैद्युत बल कितना है, QE है, और बाह्य बल कितना है, माइनस वैद्युत बल है, और वैद्युत बल की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ माइनस QE हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वाई कैसे निकाला हमने, वैद्युत बल की वैल्यू डाल के, तो यहाँ डाल दें, तो देखो तो ये आएगा माइनस Q, और ये वेक्टर फॉर्म में है, तो जो वेक्टर क्वांटिटी है उस पे वेक्टर लगा दो। ये चार्ज यानी आवेश अदिश राशि है, तो इस पे वेक्टर नहीं लगाएंगे। ई वेक्टर है तो इस पे वेक्टर लगा देंगे यहाँ रखते समय, क्योंकि ये वेक्टर है और वेक्टर की वैल्यू आप डाल रहे हो, तो जो जो वेक्टर उस वेक्टर लगाओ, और डॉट वेक्टर आर। बोलो, बात क्लियर है? क्यू ई डॉट वेक्टर आर, यहाँ डॉट लगा है, और ये क्यू पे एरो क्यों नहीं लगा है, जान गए होगे, क्योंकि क्यू अदिश राशि है ना। इतनी बात समझ में आई भाई? अब देखो इसके बाद कार्य निकाल लिया आपने, और वैद्युत विभवांतर का सूत्र क्या होता है? हाँ बहुत सही, वैद्युत विभवांतर डेल्टा V बराबर होता है W, कहां से कहां ले गए हो, A से B तक, बटे आवेश, वहां आवेश क्यू नॉट लिए थे, यहाँ क्यों है तो यहाँ क्यों लिखेंगे यार। अब डेल्टा V को अगर लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं ऐसे भी, कैसे, फाइनल, देखो A से B ले गए हो ना, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल मतलब अंतिम बिंदु का विभवांतर, इसको VB माइनस VA लिख सकते हैं, क्यों जी, ये तो डेल्टा V लिख दो, ये तो इसी को VB माइनस VA लिख सकते हो, क्योंकि A से B ले गए हो तो बिंदु B का विभवांतर माइनस बिंदु A का विभव, है ना, विभव का अंतर विभवांतर होता है, बराबर। वर्ग की वैल्यू कितनी है कार्य की, वो लिखी है माइनस Q वेक्टर E डॉट वेक्टर R अपॉन Q, ये क्यों से ये क्यों गया। अब ये VB माइनस VA की वैल्यू कितनी आ गई, VB माइनस VA की वैल्यू आ गई माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर R, ठीक है ना, ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। और सुनो डेल्टा, ये VB माइनस VA है क्या, डेल्टा V ही तो है भाई, तो इसको डेल्टा V लिख सकते हो माइनस E डॉट R। अब देखो इसको डॉट वेक्टर फॉर्म में हमने निकाला है, डेल्टा V बराबर माइनस E डॉट R वेक्टर फॉर्म में, ये हमारा मेन फार्मूला बन गया। ए भी है वही, ए भी वही है, ठीक है, डेल्टा V को VB माइनस VA लिखा हमने, तो इसको ध्यान से लिखो, यही हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये है डायरेक्शन के साथ में, बात समझ में आ रही, डेल्टा V बराबर माइनस में वेक्टर E डॉट वेक्टर R, वेक्टर E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, R क्या है, विस्थापन है, और डेल्टा V क्या, विभवांतर है। इतनी बात समझ में आ गई? एक बार ध्यान से नोट कर लो और ध्यान दो। अब सुनो ध्यान से, अगर मान लो हमें कहीं कहीं हम लोग इसका मॉड इस्तेमाल करेंगे, अगर इसका मॉड निकालें डेल्टा V का क्या आएगा, तो कहोगे डेल्टा V का मॉड आएगा E डॉट R, माइनस साइन हट जाएगा बस, है ना, मैग्नीट्यूड लेंगे हम, बात समझ में आई? हाँ, अब अगर आप डेल्टा V का मॉड लोगे ना, सुनो, अब सुनो एक बार फिर से, अगर इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे माइनस साइन के साथ में, मतलब एज इट इज, तो फिर वो जो एक पॉइंट हमने पीछे बताया अभी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर वैद्युत विभव का मान घटता है, उसका काम नहीं आएगा। और एक शॉर्टकट तरीका है, ये हैक शॉर्टकट होगा ये, इसमें डायरेक्शन नहीं लेंगे हम, लेकिन उस पॉइंट का यूज करके सवाल निकाल लेंगे। यहाँ से हम डेल्टा V का मॉड जब लेंगे तो फिर हम वो बात याद रखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान कम होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मॉड है, और ये एक तरह का शॉर्टकट है भाई, है ना, शॉर्टकट।
तो इसको भी इस्तेमाल कई जगह किया जाएगा। और ध्यान देना इसके साथ साथ, अब ये इस फॉर्मूले को हम कई जगह अभी आगे चैप्टर में कई जगह इस्तेमाल करेंगे। V बराबर E इंटू डी से, ठीक है, बात समझ रहे हो। R के जगह D इस्तेमाल करेंगे, दूरी विस्थापन, है ना। E वैद्युत और डेल्टा भी जगह V लिखेंगे। तो कई जगह इस तरह भी इस्तेमाल होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। वही चीज़ है, इस तरह भी हम इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमें केवल परिमाण चाहिए होगा, केवल परिमाण चाहिए, वहाँ इस तरह भी इस्तेमाल किया जाएगा इस रूप में। तो ये देखो 3 रूप दिखाया हमने, पहला रूप ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो R के जगह D भी आ जाएगा। तो कई जगह ऐसा भी इस्तेमाल होगा, देख लो, इसको नोट कर लो, फिर इस पे हम सवाल करते हैं। अब यही है हमारा वैद्युत विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। क्वेश्चन हमारे पास है, दिए गए चित्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। देखो आपके पास एक समान वैद्युत क्षेत्र E है ये, और जिसमें एक वर्ग बना हुआ है ABCD, जिसकी भुजा 1 मीटर है, और एक समान वैद्युत क्षेत्र दिया है 20 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब आपसे पहला सवाल पूछा उसने, VC माइनस VD निकालो। VC माइनस VD, बात समझ रहे हो, मतलब ये फाइनल पोटेंशियल है, ये इनिशियल है। VC माइनस VD यानी कि कहां से कहां ले गए हैं, D से C ले गए हैं, D से C ले गए हैं। अब देखो ये है CD, ध्यान देना यहाँ पे। अब इसमें जो है ध्यान देना, आप देखो इसका शॉर्टकट लगाओ। पहले आप देखो डायरेक्शन वगैरह पहले भूल जाओ, डायरेक्शन वगैरह। सबसे पहले आप मॉड डेल्टा V निकाल लो। मॉड डेल्टा V कहाँ से कहाँ ले जा रहा हो, C से D ले जाओ या D से C ले जाओ। मॉड डेल्टा V निकाल लो, क्या होता है, E R, है ना, E वेक्टर डॉट R वेक्टर। तो अगर आप जो है यहाँ पे ध्यान दोगे तो E डॉट R, मान लो हम D से C ले जा रहे हैं, मान लो, तो यहाँ पे E डॉट R क्या होगा, E R cos थीटा, थीटा यहाँ 0 डाल दे, ठीक है ना। मान लो हम D से C ले जा रहे हैं, और बात सही है भाई, VC माइनस VD क्या है, D से C ले जा रहे हैं, तो एंगल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कोण 0 डिग्री होगा। तो E का मान है 20, R का मान है 1 और cos 0 होता है 1, तो आंसर आ गया 20 वोल्ट। 1 मिनट रुके रहना, अभी आंसर फाइनल नहीं हुआ है, अब रुक जाओ, अब ध्यान समझना मेरी बात को। हमने 20 वोल्ट मैग्नीट्यूड निकाला, परिमाण। अब वो 20 प्लस का है कि 20 माइनस का है, अब समझना है ध्यान से। ये बताओ बिंदु D और बिंदु C में से किसका विभवांतर ज्यादा होगा, किसका विभव ज्यादा होगा, बिंदु D का या बिंदु C का। इसको समझने के लिए अभी पिछला पॉइंट बताया हमने, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान घटता है। इसका विभव ज्यादा होगा, इसका विभव कहोगे D का ज्यादा होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में पहले है ये, तो ये D का विभव ज्यादा होगा किससे, C से, है ना। VD ज्यादा है VC से। तो ये बताओ छोटे में से बड़ा घट रहा है कि बड़े में से छोटा घट रहा है, छोटे, VC छोटा है, छोटे में से बड़ा घट रहा है, तो आंसर किस में आएगा, तो आंसर आएगा -20 वोल्ट। बात समझ में आई, बोलो कोई दिक्कत है। देखो पहले हमने वैल्यू निकाल लिया, फिर हमने पिछला कॉन्सेप्ट जो बताया हमने आज शुरू में, उसको लगाकर हमने डायरेक्शन निकाल ली, मतलब साइन क्या होगा। अब देखो आप चाहे तो डेल्टा V बराबर -E डॉट R भी लगा सकते हो, उससे निगेटिव साइन डायरेक्ट आ जाएगा। अभी उसको लगाएंगे बाद में कुछ सवाल पे, समझो बात समझ में आई। देखो ये शॉर्टकट है, इससे आंसर कभी गलत नहीं होगा,
बात समझ में आ रही है? 2 पॉइंट याद रखने हैं बस। विभव बिंदु डी पर ज्यादा होगा, सी पर कम होगा। तो ये आपने क्या कम में से ज्यादा घटाया है। जब कम में से ज्यादा घटाओगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, देख लो। अब चलो ए डी, सबसे पहले डेल्टा बी निकाल लो, मॉड ई डॉट आर। भाई डॉट हटाओगे तो क्या आएगा, ई आर कॉस थीटा कितना है, ए और डी के बीच में। देखो ए और डी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, देखो तो कॉस 90 आएगा, है ना। तो ई का मान 20, आर का मान 1 इंटू कॉस 90, 0 इंटू समथिंग। अब 0 में पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे नहीं, तो भाई 0 वोल्ट आंसर आएगा इसका। बात समझ में आएगी? क्योंकि 0 में पॉजिटिव नेगेटिव कोई मतलब तो है नहीं लगाने का। बात समझ में आएगी ना? ये तो 0 हो गया। चलो आगे आओ, वी बी माइनस वी डी। बी और डी देखो कहाँ है, बी और डी यहाँ है। देखो ये डायगोनल, अगर ये 1 है और ये 1 है तो ये कितना होगा, √2 होगा पाइथागोरस से। और ये पूरा एंगल 90 है तो इतना कितना होगा, 45 होगा। और आप देखो कहाँ से कहाँ, बी में से डी घट रहा है, बी में से डी मतलब कहाँ से कहाँ। अब देखो अगर ध्यान दोगे पहले आप डेल्टा वी निकाल लो इसमें, तो ई है 20 इंटू आर है √2 इंटू कॉस 45। बोलो ई आर कॉस थीटा 20 इंटू √2 इंटू कॉस 45 1/√2, √2 गया 20 आ रहा है। अब प्लस माइनस देखते हैं, बताओ वी बी माइनस वी डी, वी बी और वी डी में कौन बड़ा है, वी बी और वी डी में कौन बड़ा है, जो इधर होगा ना पहले, तो वी डी बड़ा है ना। देखो वी बी आगे है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे कौन है, वी बी, तो वी बी वाला कम होगा, वी डी ज्यादा होगा, है ना। बिंदु डी पर विभवांतर ज्यादा होगा बी के कंपैरिजन में। ये बात क्लियर है? तो बताओ कौन किस में से कौन घट रहा है, तो कहोगे कम में से ज्यादा घट रहा है, तो ये भी -20 आएगा वोल्ट। बोलो बोलो जी, -20 वोल्ट। बात समझ में आई जी? बोलो बात क्लियर है? अब देखो इसमें आ जाओ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो जी, दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो वी ए माइनस वी सी, वी ए देखो ए से सी जा रहे हैं, ये ऐसे, फिर से वही कहानी सेम है, एंगल 45 है, √2 है, 20 इंटू √2 इंटू 1/√2, 45 है ना। देख लो फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम, cos 45 डाले हैं, कंफ्यूजन ना हो बाद में, है ना। तो 20 इंटू √2 इंटू 1/√2, √2 गया 20। अब 20 प्लस के माइनस, अच्छा ये डेल्टा वी निकाल रहे हैं पहले हम, अच्छा ये डेल्टा वी है भाई, क्या है, डेल्टा वी है, निकाले हैं, मॉड है ना। अब हमें क्या निकालना है, वी ए माइनस वी सी। ये बताओ इसमें वी ए और वी सी में बड़ा कौन होगा, वी ए होगा। अब की बार वी ए पहले पढ़ रहा है, वी सी बाद में पढ़ रहा है, तो बड़े में छोटा घट रहा है तो पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आई? अरे भैया बड़े में से देखो वी ए बड़ा है, यहाँ वी ए बड़ा है वी सी से, क्योंकि वी ए पहले है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? कोई समस्या है किसी को? अच्छा अगर कोई समझ रहा है एंगल सर जी 135 ले लें तो भैया सेम होगा। अब मॉड लिए है ना, तो कोई भी एंगल ले लो। बात समझ रहे हो? तो एंगल ये हमने लिया है 45, ये वाला, ठीक है। देख लो अगर किसी कोई डायरेक्शन यहाँ दिक्कत तो बताओ भाई। तो वी ए माइनस वी डी 0, वी सी माइनस वी डी -20, वी बी माइनस वी डी -20 और वी ए माइनस वी सी 20। सारे आंसर आ गए, ठीक है। ध्यान से देख लो आप।